तो यार कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल थीसिस एकेडमी में। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यार शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट जब हम लोग a को b से डिवाइड करें तब हम लोग को -3 मिले। तो यार ये हमारी कंडीशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 is -3। तो बेसिकली यार इन लोगों ने क्या करा, ये एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय -2 -3 होता है, ऐसे ही हमें 5 पेयर्स लिखने हैं जिससे हमें -3 मिल जाए। और देखो ये कंडीशन है, ये क्या है कंडीशन। तो हमें 5 पेयर्स लिखने हैं जिसमें जब हम a को b से डिवाइड करें तब हमें -3 मिल जाए। अब देखो यार इसमें ना पेयर्स बनाने बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को दो चीजें समझनी है। उसमें से पहली चीज है कि जो हमारा रिजल्ट है जो कि -3 है, देखो कंडीशन है हमारी a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब इसमें पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो 3 है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब रिजल्ट जो है बेसिकली वो नेगेटिव है। हमें पता है ये बात। अब रिजल्ट जो है वो नेगेटिव तभी आता है जब हम जो दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं उसमें से कोई एक नेगेटिव हो। क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है, और दोनों पॉजिटिव होते हैं फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। मगर हमें जो है वो रिजल्ट नेगेटिव चाहिए, जो कि तभी पॉसिबल है जब या तो ए या फिर बी कोई भी एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो यार हमें ये चीज तो समझ आ गई कि हमें एक नंबर तो पॉजिटिव चाहिए और एक नंबर नेगेटिव चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए वाले जितने भी हम लोग नंबर्स लेंगे ना उनको नेगेटिव ले लेते हैं, और बी वाले जितने भी नंबर्स लेंगे उनको पॉजिटिव ले लेते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग वाइसा वर्सा भी कर सकते हो, मतलब ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव। अब देखो हम लोगों को ये तो समझ आ गया कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अब हमें रिजल्ट में 3 चाहिए, बेसिकली -3, ठीक है। अब वो कैसे सॉल्व करें, तो यार एक बात बताओ, मैं किन नंबर्स को डिवाइड करूं कि मुझे 3 मिल जाए। एक बात बताओ, तुम लोगों को सोचने में टाइम लग रहा है, इससे बढ़िया तुम सीधा जो तुमने टेबल सीखे होंगे जैसे 2 1 2 2 2 4 ये सीखा है ना, तो इसी पे जाओ। अब एक बात बताओ, 3 रिजल्ट कब आता है। मान लो मैं डिवाइड करूं 12 को 4 से। जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है ना। क्यों मिला 3? क्योंकि 4 3 जा 12 होता है ना। बात समझ रहे हो मेरी कि मैं कैसे सोचा ये। 4 3 जा 12 होता है, इसलिए मुझे पता है जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। समझे, ऐसे सोचना है हमें कि भाई किसकी टेबल में जब मैं 3 पे जाऊं तो मुझे आंसर मिल जाए। जैसे कि 7 3 जा 21 होता है, तो फिर मैं जब 21 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा ना। ऐसे सोचना है। अब 8 3 जा 24 होता है, तो मैं जब 24 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। समझे बात। अब देखो एग्जांपल्स लिखना शुरू करते हैं। तो हमें पेयर्स लिखने हैं ना, तो पहला पेयर हम लोग लिखते हैं 24 डिवाइडेड बाय 8, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है 3। अब यार ये तो पॉजिटिव मिल गया, हमें जो नेगेटिव चाहिए ना। और देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। और हमने सोचा था ए जो है वो नेगेटिव लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। समझे। पहले आप लोग ये मत सोचो कि साइन कौन सा लेना है। साइन तो मैंने आप लोगों को इस वाले स्टेप में जहाँ पे मैं क्लाउड बना रहा हूँ वहां समझा ही दिया ना कि साइन कैसे सोचना है। अब आप लोग बस ये देखो कि मुझे 3 कैसे मिल जाएगा। मैंने ऐसे सोचा कि भाई 8 3 जा 24 होता है, तो फिर अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। और सिंस मुझे रिजल्ट में -3 चाहिए, तब मैंने क्या करा, 24 को नेगेटिव कर दिया, जिससे मुझे अपना जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मिल जाए। क्योंकि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और अगर एक भी नेगेटिव होगा तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पेयर पे। दूसरा पेयर कौन सा ले, मान लो हम लोग ले लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 7। ये मैंने कैसे सोचा, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। अब देखो मुझे नेगेटिव चाहिए तो मैंने 21 को नेगेटिव कर दिया और इससे 3 भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, दो पेयर तो बन गए। अब अगला सोचते हैं भाई। अब मैं ये भी तो सोच सकता हूँ 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 3। कैसे सोचा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 12 इंटू 3 इज 36। तो जब मैं 36 को 3 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 36 को 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। मैंने ये ऐसे सोचा, समझ गए।
अब मुझे सिंस नेगेटिव चाहिए तो 36 को भी नेगेटिव कर दिया और 3 को भी नेगेटिव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेयर सोचते हैं। नेक्स्ट पेयर हम लोग सोच लेते हैं भाई, सोचो आप लोग सोचो, 30 डिवाइडेड बाय 10 मिल गया ना 3। अब 30 को नेगेटिव कर दिया और रिजल्ट भी नेगेटिव मिल गया। अब लास्ट पेयर सोचना है हमें, सोचिए आप लोग, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ सोचने का, सोचो भाई, ये भी तो एक पेयर होता है, दिमाग लगाओ। 4 थ्री क्या होता है बताओ? 4 थ्री 12 होता है ना। इसका मतलब जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, और सिंस मुझे नेगेटिव 3 चाहिए तो मैंने 12 को नेगेटिव कर दिया, जिससे मुझे रिजल्ट -3 मिल गया। तो यार यही है आप लोगों का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया, थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत डाउट आ जाता है, तो ये वाला इतना हिस्सा दोबारा देख लो वीडियो का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बट बच्चे ना क्या होता है, क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, ये देख के डर जाते हैं और अटेम्प्ट नहीं करते। पहले ना ये क्वेश्चन पढ़ो और खुद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। यार मैं तो करा ही रहा हूँ, तो बस नहीं आया तो मैं बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि जब दिन के 12 बज रहे थे, तब जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। अबव जीरो का क्या मतलब है? देखो, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है, मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। तो ये होता है जीरो, फिर यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पर आते हैं जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अबव जीरो का मतलब है पॉजिटिव साइड, जीरो के राइट साइड। और बिलो जीरो का मतलब है, बिलो जीरो का मतलब होता है जीरो के लेफ्ट साइड। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून, मतलब दिन के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था अबव जीरो, यानी कि पॉजिटिव। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर का मतलब क्या है कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब ठंड बढ़ रही है। अंटिल मिडनाइट, यानी रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इसका क्या मतलब है कि किस टाइम टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा, बट बिलो जीरो बोल रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बिलो जीरो बोल रहा है ना, और बिलो जीरो का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, तो पहला पार्ट है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। दूसरा पार्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, तो पहला पार्ट बोल रहा है कि भाई 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा, क्या टाइम बज रहा होगा तब, और रात को 12 बजे, मिडनाइट लिखा है ना, तो रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर हो रहा होगा। ठीक है, अब यार देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या दे रखी है कि दिन के 12 बजे ना, जब 12 नून हो रहा है, तब टेम्परेचर क्या हो रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि जैसे जैसे हर एक घंटा बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो रहा है। देखो ये वाली लाइन पढ़ी, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस अंटिल मिडनाइट, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे एक एक घंटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो रहा है। यानी कि देखो, दोपहर के 12 बज रहे, अब दोपहर के 1 बज गए, तो टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 बजे कितना हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 बजे कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यार हमने देखा जब दोपहर के 12 बज रहे थे, तब टेम्परेचर और था 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 बजे तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया ना। भाई हमने ये 8 डिग्री कैसे निकाला, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 बजे तो 6 डिग्री हो गया, 3 बजे तो भाई 4 डिग्री हो गया, फिर यार 4 बजे, फिर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ठीक है, कितना टेम्परेचर हुआ हमें बताना है। आप लोगों को याद होगा, क्वेश्चन में आप लोग देखो दोबारा से, हमारा क्वेश्चन था कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम हो रहा होगा, हमें ये बताना है पहले पार्ट में। आप लोग अपनी बुक्स खोल के देख सकते हो, मैं वापस वाली स्क्रीन पे जाऊंगा तो फिर मैं लिखूंगा कैसे।
आप लोग अपनी बुक्स भी साथ साथ खोल के देखो और जिससे आप लोग क्वेश्चन देख सको। ठीक है, तो 4 बजे कितना टेम्परेचर हो रहा होगा आप लोगों को पता है कितना हो रहा होगा, 4 डिग्री माइनस 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। फिर 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 बजे माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस 6 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि जब रात के 9 बज रहे होंगे तब जाकर के हमें -8 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका क्या आंसर हुआ, हमारा क्वेश्चन था एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि एट 9 PM the temperature would be the temperature would be, ये आप लोगों को अच्छे से लिख के आना है, मैं इसलिए प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को पेपर में दिक्कत ना हो। एट 9 PM the temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया है, इसका मतलब है नेगेटिव। ठीक है, और ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप कि ये यहाँ पे जो मैंने डिग्री सेल्सियस निकाले वो कैसे निकाले, मैंने बस इन्हें माइनस किया। 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -2 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया, मैं -2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे जैसे एक एक घंटा बढ़ रहा है वैसे वैसे 2 डिग्री कम हो रही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब देखो यार, हम लोगों को पता है कि जब 9 बज रहे थे तब हमारा टेम्परेचर हो रहा था -8 डिग्री सेल्सियस। अब भाई जब 10 बजेंगे तब हो रहा होगा -10 डिग्री सेल्सियस, फिर 11 बजेंगे फिर तब क्या टेम्परेचर हो रहा होगा, -12 डिग्री सेल्सियस, और फिर जब 12 बज जाएंगे ना, यानी कि मिडनाइट, ये कौन से वाले 12 बजे है, दिस इज मिडनाइट, दिस इज मिडनाइट, तब क्या टेम्परेचर हो रहा होगा, तब हो रहा होगा -14 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। यार ये ना सबसे आसान तरीका है समझने का ये वाला क्वेश्चन। तो इसको एक आंसर स्टेटमेंट आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि एट मिडनाइट द टेम्परेचर वुड बी -14 डिग्री सेल्सियस, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यार ये बहुत ही आसान तरीका था समझने का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग ऐसी सेम प्रेजेंटेशन पेपर में भी लिख के लिख सकते हैं, टीचर को समझा सकते हैं ऐसे ही। यार आप लोग ऐसे, अभी मैं समझा रहा था तो इसलिए मुझे टाइम लगा, बट मैं अगर बिना समझाए लिखूंगा तो ये मैक्सिमम 1 से सवा मिनट का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ही करो, वरना यार इसको स्टेटमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो जो इसका पहला पार्ट था जिसमें आप लोगों को ना स्टेटमेंट से भी करके दिखा देता हूँ। तो इसका पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने बताया एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। वो तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग ऐसे ही करो। मगर जो सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, उसको हम लोग स्टेटमेंट से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को वो पिछला वाला तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो। तो देखो हम लोगों को पता है कि एट 12 PM the temperature is equal to 10 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक जाना है, यानी कि नून से हम लोगों को मिडनाइट पर जाना है, समझे। अब रात के सॉरी दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए ना, 12 आवर्स हो गए। आप लोग गिन के देख लो, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए। इसका मतलब हम लोगों को टोटल डिक्रीज इन सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर, लिख लो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, यानी कि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हमें टोटल कितना डिक्रीज मिलेगा भाई, 12 घंटे इंटू कितना डिक्रीज हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और कितने घंटों के लिए हमें निकालना है भाई, -2 डिग्री सेल्सियस तो 1 घंटे के लिए है ना। तो अगर हमें 12 घंटों के लिए निकालना पड़ेगा तो हमें -2 डिग्री सेल्सियस को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है।
तो हम लोगों ने इसे सॉल्व करा, हमारा आंसर क्या आ गया, -24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो दिन में बज रहे होंगे 12 बजे, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो तब 10 डिग्री में से हम लोग 24 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, तब जो हमारा आंसर आएगा वो हमें मिलेगा टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट निकालने के लिए क्या, टेम्परेचर एट मिडनाइट निकालने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। यार इससे भी सेम आंसर आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना। तो यार अगर इससे समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं तो पिछले वाले मेथड से समझ आ गया यार और भी बढ़िया। आप लोगों को जो मेथड पसंद आए वो कर लो, मैंने आप लोगों को दोनों मेथड से करके बता दिया है। तो यार इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।